बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गैस डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके एंड उसमें उसने ये नोट डाउन किया कि पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हो रहा था और देन उन पॉजिटिव पार्टिकल्स की या फिर उन पॉजिटिव रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है उनकी ट्रैवलिंग। पॉजिटिव रेस ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव रेस की अगर हम पाथ देखें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती हैं। जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो पॉजिटिव रेस की ट्रैवलिंग को जब नोट डाउन किया गया तो इनकी ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन में थी। ये जब जो है वो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करवा रही थी तो एनोड के ऑपोजिट साइड पे कैथोड की जानिब फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करवा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है, इट प्रोड्यूस फ्लैशेस। पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी हुई इसी वजह से थी कि फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुआ था, उस फ्लोरेसेंट को नोट डाउन किया था, एनोड के ऑपोजिट था। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करवाती हैं, मींस वो फ्लैशेस प्रोड्यूस करवाती हैं, ख़ास किस्म का जो है वो कलर प्रोड्यूस करवाती हैं जब वो प्लेट के साथ स्ट्राइक करती हैं। जिंक सल्फेट के प्लेट के साथ अगर स्ट्राइक करेंगी, ग्लास के साथ स्ट्राइक करेंगी तो स्पेशल किस्म के फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करवाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में। पॉजिटिव रेस की जब चार्ज की बात की गई तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है पॉजिटिव रेस को, जैसे हमने देखा कि कैथोड रेस को मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया तो उनकी बेंडिंग नोट डाउन की गई। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया तो एनोड की जानिब कैथोड रेस बेंड हुई। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अट्रैक्शन हो रही थी और उनका स्ट्रेट पाथ जो है वो चेंज हो रहा था। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, दोनों फील्ड्स अप्लाई किए गए, दोनों फील्ड्स को ऑफ करके देखा गया तो उसी तरह से पॉजिटिव रेस को भी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके जब उनके चार्ज के बारे में देखा तो चार्ज जो है वो उनका पॉजिटिव जो है वो आया। मींस के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जब बेंडिंग देखी गई इन रेस की तो इन रेस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव था। मींस कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज टू मैस रेशो। चार्ज टू मैस रेशो E/m से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चार्ज टू मैस रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। रेस का चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन से जो है वो कम है। उसके बाद इसके अंदर ये भी नोट डाउन किया गया कि अगर हम चार्ज टू मैस रेशो बात करते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए तो ये देखा गया कि चूँकि पॉजिटिव रेस डिफरेंट गैसेस को जो है वो चेंज करने से पॉजिटिव रेस की भी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज आ रही थी तो चार्ज टू मैस रेशो अगर सबसे हैवियर गैस के लिए देखा गया तो उसके चार्ज टू मैस रेशो कम आया। लेकिन अगर सबसे कम सबसे लाइट गैस को यूज़ किया गया जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को जब यूज़ किया गया गैस डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसका मैस चूँकि बहुत कम है, लीस्ट है, सारे एलिमेंट्स में कम है, इस वजह से उस गैस का जो रेस प्रोड्यूस हुई उस गैस के थ्रू उन रेस के जो चार्ज टू मैस रेशो था वो ज़्यादा था। मींस कि इसकी डिपेंडेंस है गैस के ऊपर। पॉजिटिव रेस जो प्रोड्यूस हो रही थी उनके चार्ज टू मैस रेशो की अगर हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करती हैं कि गैस कौन सी यूज़ की जा रही है। अगर तो लाइटर गैस यूज़ की जाएगी, मींस जैसे कि हाइड्रोजन है, लाइटर गैस यूज़ की जाएगी तो इसके जो चार्ज टू मैस रेशो है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हैवियर मैस वाली कोई गैस यूज़ की जा रही है तो उसका चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू कम आती है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें कंक्लूजन की, इस सारे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में या फिर जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट गैसेस को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो उसके नतीजे में ये कंक्लूजन निकला कि अगर
हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस के नतीजे में जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस हो रही थी वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स थे। मींस के हाइड्रोजन गैस जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस करवा रही थी उनका मैस सबसे लाइट था। रदरफोर्ड ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया प्रोटॉन का, इन पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम दिया और इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया किसी भी एटम के लिए। मींस के कोई भी एटम हो या फिर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसमें प्रोटॉन लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से चार्ज टू मैस रेशो की अगर हम बात करें तो चार्ज टू मैस रेशो के हिसाब से जो मैस आया है, प्रोटॉन का जो मैस था वो था 1.6726 एक्सपोनेंट -27 kg। अगर हम एटॉमिक मैस यूनिट में बात करें तो एटॉमिक मैस यूनिट में प्रोटॉन का मैस 1.0073 एटॉमिक मैस यूनिट। मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मैसेस का तो उसमें इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट होगा एंड प्रोटॉन जो है वो हैवियर है। प्रोटॉन की जो मैस आता है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैस की निस्बत। एंड देन अगर हम इसके बात करें हिस्ट्री की तो 1886 तक प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी कम्प्लीटली डिस्कवरी हो चुकी थी एंड उनकी प्रॉपर्टी जो है वो 1895 तक अंडरस्टैंड की जा चुकी थी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।